आज के टाइम पे यदि हम एक छोटे बच्चे से भी पूछते हैं तो वो भी अपनी लाइफ में बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है। उसके भी बड़े बड़े सपने होते हैं। वो भी अपने माता पिता को एरोप्लेन में घुमाना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को कब तक मैनेज कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको पैसों की कितनी समझ है। आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। यदि इस स्टोरी में बताए गए 6 नियमों को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत अमीर आदमी बन सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी ने 1997 में एक बुक लिखी और इस बुक ने आते ही पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। बुक के अकॉर्डिंग रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे, एक पुअर डैड जो कि उनके रियल पिताजी थे और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें रॉबर्ट मुंह बोला पिता मानते थे और उन्हें वो कहते थे रिच डैड। रॉबर्ट के पुअर डैड काफी पढ़े लिखे थे, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने पीएचडी कर रखी थी, लेकिन वो पैसे के लिए हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते थे और यही रीजन था कि रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहता है। और इनके जो रिच डैड है वो पुअर डैड की तुलना में काफी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे बिजनेसमैन है और काफी अमीर इंसान है। रॉबर्ट इसी कारण उन्हें रिच डैड कहता है। रॉबर्ट अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे तो अपनी स्कूल के अमीर बच्चों से मिलते थे तो उनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा होती थी। एक दिन उसने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। उनके पुअर डैड के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो कहने लगे कि इसके बारे में वो अपने दोस्त माइक के डैडी से पूछे, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहता था। फिर रॉबर्ट माइक के डैडी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अमीर कैसे बना जा सकता है और यहीं से रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत होती है। रिच डैड रॉबर्ट को अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए 6 लेसन बताते हैं, जिनकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि ये 6 लेसन इतने पावरफुल है, यदि कोई गरीब आदमी भी इन 6 लेसन को फॉलो कर ले तो वह अपनी लाइफ में बहुत अमीर बन सकता है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट अपने फर्स्ट लेसन में बताते हैं कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। जनरली लोग अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनका यह मानना होता है कि हम जितना पैसा कमाएंगे उतना ही अमीर बनेंगे, लेकिन उनका यह सोचना बिल्कुल गलत है। रॉबर्ट के अनुसार अमीर बनने के लिए आपको पैसे कमाने के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत होती है। आपको यह समझने की आवश्यकता होती है कि पैसा किस प्रकार काम करता है। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अधिकतर लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच में एक अच्छी जॉब की तलाश में लग जाते हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से वो नौकरी करने लगते हैं और एक रेट रेप में फंस जाते हैं। इस लेसन का कुल मिलाकर यह कहना है, यदि हमें अमीर बनना है तो हमें हमारी मानसिकता को एक जॉब पर्सन से हटाकर एक बिजनेसमैन में बदलनी होगी। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो कि पूरी जिंदगी भर काम करना चाहता होगा, इसलिए दुनिया के हर पर्सन के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कभी भी 24 आवर्स काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पैसा तो 24 आवर्स काम कर सकता है। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारा पैसा किस प्रकार काम करता है। रॉबर्ट ने यह समझाने के लिए 2 वर्ड यूज भी लिए जो कि एसेट और लायबिलिटीज है। एसेट्स वह होता है जो कि आपकी जेब में पैसा डालता है, मतलब इनकम सोर्स। जैसे आपने अपना घर रेंट पर दिया तो वो आपके लिए एसेट्स है जो कि आपकी जेब में पैसा डालता है। और लायबिलिटीज वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। जैसे आप अपनी कार पर लोन लेते हैं तो आपकी कार आपके लिए लायबिलिटीज है, ये आपकी जेब से पैसा निकालती है। रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स बनाते हैं और मिडिल क्लास व गरीब लोग हमेशा लायबिलिटीज बनाते हैं। दूसरे लेसन का यही सार है कि अमीर बनने के लिए आपको जितना हो सके एसेट्स बनाना है और लायबिलिटीज को कम करना है। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट ने अपने तीसरे लेसन में बताया है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, मतलब कि आप अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ भी ऐसा काम करो जो आपको फ्यूचर में अमीर बनने के लिए अग्रसर करे। यदि आप स्टूडेंट है तो स्टडी करना आपका बिजनेस नहीं है, यह आपका प्रोफेशन है। आपका खुद का बिजनेस या काम वो होगा जो कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करते हो, जो कि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबल कर दे। जैसे कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दीपक दहिया और मनोज दही अपनी स्टडी के साथ साथ यूट्यूब शुरू किया था और आज हम सबको पता है कि वो अपनी लाइफ में कितने स्टेबल है। रॉबर्ट कियोसाकी का यह कहना है कि लोगों के जीवन में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वह जीवन भर दूसरों के लिए ही काम करते रहते हैं, वह अपने लिए कोई काम नहीं करते। वे टैक्स के रूप में सरकार के लिए काम करते हैं, नौकरी के रूप में अपने बॉस के लिए काम करते हैं और लोन के रूप में वे बैंक के लिए काम करते हैं। इसलिए रॉबर्ट यह कहते हैं कि अपने लिए काम करो, अपने एसेट वाले कॉलम को और अधिक बढ़ाओ। इस लेसन का यही सार है कि अपने एसेट वाले कॉलम को जितना हो सके उतना बढ़ाओ। आपका एसेट कॉलम जितना ज्यादा होगा आप उतने ही अमीर होते जाएंगे। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपने चौथे लेसन में बताते हैं कि हमें पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम करना चाहिए। जब हम कोई काम फ्री में करते हैं या फिर कम पैसों में करते हैं तब हमारा दिमाग उन तरीकों को ढूंढने लगता है जिससे वह अधिक पैसा बना सके। अमीर लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार अपने दिमाग को काम में लगाया जाता है। साथ ही आपको पैसा कमाने के लिए नए तरीके ढूंढते रहना चाहिए ताकि आप समय के साथ हो रहे बदलाव को देख सके और उन अवसरों को भी देख सके जो कि दूसरे लोग नहीं देख पा रहे। अमीर डैडी की सलाह से रॉबर्ट कियोसाकी ने भी एक नए बिजनेस की शुरुआत की थी। इस लेसन का सार यह है कि आपको सीखने के लिए काम करना चाहिए, न कि पैसों के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये सीख लिया कि पैसा कैसे काम करता है तो आप
आप पैसा तो कभी भी बना सकते। लेसन नंबर 5, रुकावटों और बाधाओं का सामना करना। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि बहुत से लोगों को पैसों की समझ तो होती है, लेकिन उनकी लाइफ में अनेक रुकावट और बाधाएं आ जाती है, जिसके चलते वह अपने एसेट्स वाले कॉलम को और अधिक बड़ा नहीं कर पाते। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक में 5 बाधाएं बताई है जिनका सामना करना आपको आना चाहिए। नंबर 1, फियर। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसे पैसे खोने का डर होता ही है। अमीर आदमी को भी पैसे का नुकसान होने पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि पैसों का नुकसान होने के बाद आप उस कंडीशन से कैसे मुकाबला करते हैं, आप अपने फेलियर का सामना कैसे करते हैं। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि वह अपनी असफलता का मुकाबला कैसे करते हैं। नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में एक डाउट होता है कि यदि मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो क्या होगा। बात यह है कि हम पैसा इन्वेस्ट करने से पहले डर जाते हैं और जिस भी काम को करने के लिए सोचते हैं उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसी कारण हजारों मौके हमारे सामने से निकलकर चले जाते हैं और हम देखते ही रह जाते हैं। नंबर 3, लेजीनेस। हम जानते हैं कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अक्सर जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वही लोग अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। नंबर 4, बैड हैबिट। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि यदि अमीर आदमी और गरीब आदमी की आदतों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की आदतों में बहुत फर्क होता है। जब भी गरीब आदमी को अपनी सैलरी मिलती है तो वह अपनी सारी इच्छाओं को जागृत कर लेता है और मंथ के एंडिंग तक कुछ भी सेविंग नहीं रख पाता। यह गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। और वही यदि अमीर आदमी के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपनी सेविंग को अलग कर लेता है और बाद में अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, इसलिए वो और अमीर होता चला जाता है। नंबर 5, ईगो। रॉबर्ट ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों में अहंकार बहुत ज्यादा होता है, वो अक्सर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। और अमीर व्यक्ति का यह कहना है कि मेरे पास जो भी पैसा है वो मेरी नॉलेज की वजह से है, इसलिए हमें अपनी ईगो को साइड में रखकर जो भी सीखने की जरूरत है वो सीख लेना चाहिए। लेसन नंबर 6, इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेज। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी छठे लेसन में बताते हैं कि किस प्रकार टैक्स अमीरों पर लगाए जाते हैं और सरकार की बुक बढ़ने पर यह टैक्सेज अमीरों से मध्य वर्गीय और गरीबों पर भी लगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही अमीर लोग किस प्रकार अपने टैक्स को बचाने के लिए कॉर्पोरेशन का सहारा लेते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि मध्य वर्गीय लोग जनवरी से जुलाई तक सरकार का टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे नियम और कानूनों के साथ काम करते हैं और अपना टैक्स बचाते हैं। इस लेसन का सार यह है कि अगर आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको टैक्स के इतिहास और टैक्स को बचाने के तरीके सीखने होंगे। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं ये उनके लिए दक्षता है और इसे हासिल किए बिना वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस वीडियो में अभी तक हमने जो भी देखा है उन सबको एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि रॉबर्ट के 2 पिता थे, रिच डैड और पुअर डैड। उन्होंने अपनी 30 साल की उम्र तक अपने रिच डैड से जो भी सीखा वो उन्होंने अपनी बुक रिच डैड और पुअर डैड में बताया है। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 3, अपने काम से काम रखो। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। लेसन नंबर 5, रुकावटों और बाधाओं का सामना करना सीखो। लेसन नंबर 6, इन्फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेज।